दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशंस 16 लाख सब्सक्राइबर में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, ना कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पर तमाचा लग सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर एक हिस्से में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जो कि पहली नजर में देखने से हमको रहस्यमयी नजर आती है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद हम लोग वहां पर होने वाली घटनाओं का कोई निश्चित कारण नहीं जान पाए हैं। ऐसी ही एक जगह पुर्तगाल के सिंतारा के समीप स्थित है। यहाँ पर एक रहस्यमयी कुआं है जिसकी खासियत ये है कि इस कुएं की जमीन के अंदर से रोशनी निकलती है और बाहर की ओर आती है। हैरानी की बात तो ये है कि इस कुएं के अंदर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये रोशनी कहां से आती है, ये एक रहस्य है। इस कुएं को विशिंग वेल भी माना जाता है। लोग इसमें सिक्का डालकर मन्नत मांगते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से इच्छा पूरी होती है। हालांकि जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं उनके बीच हमेशा ये सवाल उठता है कि कुएं के अंदर से आने वाली रोशनी कहां से आती है, लेकिन आज तक ये रहस्य अनसुलझा है। इस कुएं की गहराई 4 मंजिल इमारत के बराबर है, जो जमीन के अंदर जाते हुए संकरी होती जाती है। लेडी लिंथिक ग्रोटा नाम का ये कुआं दिखने में उल्टे टावर की तरह लगता है। इस कुएं के पास ही एक अन्य छोटा कुआं है। दोनों कुएं सुरंगों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कुआं क्यूंटा द लिगारिया के पास स्थित है। ये जगह यूनेस्को द्वारा संरक्षित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस कुएं का निर्माण पानी को इकट्ठा करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। इसके बजाय इस रहस्यमयी टावर नुमा कुआं का प्रयोग गोपनीय दीक्षा संस्कारों के लिए किया जाता था। कहानी चौंथर कुएं के असाधारण पानी की। दोस्तों, क्या किसी कुएं का पानी किसी व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना जगा सकता है? शायद हम इस बारे में कुछ ना कह पाएं, लेकिन इतिहास में मुरैना जिले के पोरसा तहसील के ग्राम कौंथर के एक प्राचीन कुएं को इसीलिए याद किया जाता है। दोस्तों, इसका पानी ग्रामीणों के अंदर स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना पैदा करता था। तकरीबन 100 साल पहले कौंथर गांव के 3 बागी भाइयों भूप सिंह, जिमीपाल और मोहन सिंह तोमर ने नागाजी धाम के महाराज कंधर दास के प्रयासों से बीहड़ों का रास्ता छोड़कर गौ हत्या रोकने का संकल्प किया। इसी संकल्प के साथ तीनों भाइयों ने ग्वालियर मुरार के कसाई खाने पर हमला बोल दिया, जहां गौवंश को काटकर मांस का निर्यात किया जाता था। कसाई खाने को तहस नहस करने के बाद तीनों भाई कौंथर गांव में शरण ले ली। इससे नाराज होकर यंग साहब नाम का अंग्रेजी अफसर ने इलिंगबर्थ नाम की पूरी रेजिमेंट ही कौंथर गांव को तहस नहस करने के लिए भेज दी। लेकिन कौंथर के मुट्ठी भर ग्रामीणों ने पूरे 2 महीने तक अंग्रेजी सेना को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। इससे घबराए अंग्रेज अफसरों ने गांव के ही भेदिए को ये पता लगाने भेजा था कि आखिर ऐसा क्या है जिससे गांव के लोग अंग्रेजी सेना को टक्कर दे रहे हैं। भेदिए ने अंग्रेजी अफसरों को बताया कि गांव में एक प्राचीन कुआं है, जिसका पानी पीने से इन ग्रामीणों के अंदर आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भाव पैदा हो जाता है। बाद में अंग्रेजी अफसरों ने भेदिए की मदद से गांव के प्राचीन कुएं और दूसरे कुओं को पटवा दिया। इसके बाद ही वो सेना गांव में घुस सकी थी। ये सत्य है कि अंग्रेज अफसर यंग साहब के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज की पूरी एक रेजिमेंट ने कौंथर गांव पर हमला किया था। कई पुरानी लोक गाथाएं भी इस क्षेत्र के बारे में प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ की गौ भक्त भाइयों की घटना सत्य है। कौंथर गांव के प्राचीन कुएं का पानी पीकर लोग स्वाभिमानी हो जाते हैं। इसका उल्लेख
ब्रिटिश गजेटियर में भी है। इसमें उल्लेख है कि सन 1914 में गर्मियों के दिनों में मुरार के कसाई खाने पर हमला किया गया था। तब ई इलिंगबर्थ रेजिमेंट ने बागियों की घेराबंदी की, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से पहले अंग्रेजी सेना को 2 माह तक टक्कर दी। इसीलिए रेजिडेंट ने गांव के तीनों कुओं को पाट दिए। कुछ समय पूर्व सबसे पुराने कुएं को खोला भी गया, लेकिन अब उसका जल स्तर काफी नीचे चला गया है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। आपको ऐसे भारतीय लोग मिल जाएंगे जो बरमूडा त्रिकोण के बारे में अपने विचार और उससे संबंधित दुनिया भर की थ्योरी के बारे में पूरी तन्मयता से बताएंगे, लेकिन उनको उनके अपने ही देश में एक ऐसी खूनी झील है जो अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेती है, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या पूरी सेना। और यही कारण है कि कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अ लेक ऑफ नो रिटर्न की। भ्रम हो अथवा यथार्थ, रहस्य का निर्माण अक्सर इतिहास के पात्र ही करते हैं। यह हमारा काम है कि हम उस पर अनुसंधान करें और उसमें छिपे हुए सत्य की खोज करें। प्रकृति भी हमें इसी के लिए तो प्रेरित करती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में भारत बर्मा की सीमा के पास पांगसू दर्रे के क्षेत्र में एक रहस्यमय झील है। इस झील की लंबाई 1.4 किलोमीटर तथा अपने सबसे चौड़े हिस्से में ये 0.8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ये झील वहां लिडो रोड, पुराने समय में इसे स्टिलवेल रोड कहा जाता था, कि दक्षिण पश्चिम में कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में तांगसा जनजाति रहती है। इस रहस्यमय झील को अ लेक ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इस झील के आसपास का इलाका भी वीरान और बंजर है। इतनी खोजों के बाद भी आज तक इस झील के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। पशु पक्षी भी इस झील से दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस क्षेत्र के पास वाले गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी यहाँ आधी रात के आसपास विचित्र रहस्यमय तरीके की अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं। इससे संबंधित एक भयानक घटना उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। उन दिनों अंग्रेजों और जापानियों के संघर्ष के समय जापानी पूरे असम पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जापानियों के दुस्साहस अभियान को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए अंग्रेजों ने एक विशाल सेना, जिसमें सैन्य टुकड़ियों के अलावा तोपखाने व बख्तरबंद गाड़ियां भी थी, इसी रास्ते से बर्मा की ओर भेज दी। लेकिन अचानक ही पूरा का पूरा सैन्य काफिला पांगसू दर्रे के पास पहुंचते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उधर दूसरी तरफ जापानियों की ओर से जो सेना असम पर कब्जा करने के लिए भेजी गई थी, वो भी इस झील के पास पहुंचते ही गायब हो गई। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों तरफ की पूरी सेनाएं आखिर गई तो गई कहां। दोनों ही देशों की तरफ से अपनी अपनी सेनाओं के गायब होने के कारणों की खोज की गई, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। लापता सैनिकों की खोज में भेजे गए हेलीकॉप्टरों के चालक दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो झील ऊपर से एक विशाल दलदल जैसे नजर आती है। इन सब घटनाओं में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस झील की फोटो खींचने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन उसमें भी किसी को कोई सफलता नहीं मिली। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस झील से कुछ विचित्र रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं, जो फोटोग्राफिक कैमरों को रोक देती है इसकी फोटो खींचने से। कुछ शोधकर्ताओं जिन्होंने इस झील की गहराई से अध्ययन किया है, उनकी राय है कि कदाचित यहाँ ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों और लोकों से आए हुए एलियंस का कोई संचार केंद्र होगा, और वो प्राणी नहीं चाहते हों कि कोई मनुष्य यहाँ पहुंचकर उन पर अनुसंधान करे और उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त कर सके। यह झील द्वितीय विश्व युद्ध में दो देशों की सेनाओं के लापता होने के समय जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही रहस्यमयी आज भी है। समय कोई भी हो, रहस्य हमेशा उतना ही सम्मोहक बना रहता है जितना वो अपने सृजन के समय था।
इतिहास के पर्दों पर जमी धूल उसे धूमिल तो कर सकती है, लेकिन मिटा नहीं सकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रहस्य टीवी इंडिया।